रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक चीख गूंजती है, मुझे इंसाफ दो, मुझे जलाकर मार दिया गया। चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक हवेली थी जिसे लोग दुल्हन की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से रात को एक दुल्हन की चीख सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि ये किसकी चीख है, लेकिन उस जगह पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रवि और पूजा, एक शादीशुदा जोड़ा जो YouTube पर हॉरर व्लॉग बनाते थे, ने तय किया कि वे इस हवेली पर अपनी अगली फिल्म बनाएंगे। रवि ने कहा, पूजा, हमें यहां जाना चाहिए, यह हमारी सबसे डरावनी कहानी हो सकती है। पूजा थोड़ी झिझकी, रवि, मैंने सुना है कि जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि ने उसे किसी तरह मना लिया। रात के ठीक 12 बजे और पूजा उस हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। खिड़कियों से हवा गुजरते ही अजीब सी आवाजें आती थी। दरवाजे पर खून के निशान, जैसे किसी ने अपने हाथ से उसे खरोच कर बनाया हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है और आप इसे पूरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने में मदद करेगी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगे। हवेली में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर लाल रंग का जोड़ा टंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुल्हन ने इसे अभी अभी उतारा हो। पास ही एक पुरानी ट्रंक पड़ी थी जिसमें चूड़ियां और सिंदूर रखा हुआ था। जैसे ही पूजा ने जोड़े को छुआ, तभी चारों तरफ लाइट्स चमकने लगी और एक कड़कती आवाज आई, क्यों आए हो? मुझे चैन से सोने दो। दोनों ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक सफेद साड़ी पहने हुई एक लड़की की परछाई थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं प्रियंका हूं और ये मेरी आखिरी पुकार है। रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? प्रियंका ने बताया, मैं इस गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी पास के गांव में तय हुई थी। शादी के दिन मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मेरे परिवार को अपमानित किया। जब उन्होंने मेरी मांग पूरी नहीं की तो उन्होंने मुझे मेरे लाल जोड़े में ही जला दिया। जैसे ही प्रियंका अपनी कहानी सुना रही थी, हवेली की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, इंसाफ दो वरना तुम भी मरोगे। छत से चूड़ियां टूट कर गिरने लगी। रवि और पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। प्रियंका की आत्मा चिल्लाई, तुम यहां आए हो तो मेरी कहानी सबको सुनाओ, वरना तुम्हें भी चैन से सोने नहीं दूंगी। सुबह होते ही रवि और पूजा ने प्रियंका की कहानी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव वालों ने प्रियंका की हवेली को एक मंदिर में बदल दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब हवेली से चीखों की आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। अगर आपको यह सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।